रिजुविनेशन पैक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो बहुत ही एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। ये जो बनाया गया है, एक तरह से सीआरएन टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। एक-एक बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हैं, तो उसको आप लिखते हुए चलिए। सीआरएन टेक्नोलॉजी बनाया गया है। सीआरएन क्या होता है? सी मतलब क्लीनिंग, आर मतलब रिजुविनेशन और रिपेयरिंग करना और एन मतलब नरिशमेंट करना। यानी कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन जा रहे हैं, उसको क्लीन करो बॉडी को और उसके अलावा जिस टॉक्सिन के कारण जो हमारे बॉडी को बैड इफेक्ट जो साइड इफेक्ट आए हैं, उसको ठीक करो, रिपेयर करो और नंबर 3 हमें जो टॉक्सिन के आने से हमारी जो इम्यूनिटी या हमारे जो और भी जो बॉडी की एनर्जी है वो कम हो गई है, उसको वापस से नरिशमेंट करो। ये फार्मूला है डिटॉक्सिफिकेशन रिजुनेशन का, जो 14 डेज का एक फार्मूला है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मूला है, जिसके लिए लगभग बहुत लंबे लंबे समय तक अपने को डिटॉक्सिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाते। तो हमने क्या लिखा है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ वेलनेस, यानी कि हमारे स्वस्थ होने की पहली शुरुआत होती है हमारे शरीर की सफाई से। जैसे कि हम रोज नहाते हैं, रोज साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, बाथिंग करते हैं, तो हम बाहर की सफाई करते हैं। बट क्या कभी हमने सोचा है कि हम अपने पेट की सफाई करते हैं, हम अपने आंतों की सफाई करते हैं, हम अपने खून की सफाई करते हैं, हम अपने ब्रेन की सफाई करते हैं? शायद नहीं करते। आप कर रही है। हमको नींद क्यों आती है? क्योंकि हमारी बॉडी रात भर हम जब सोते हैं, तो हमारे ब्रेन जो है अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, वापिस से रीस्टार्ट करता है, रिबूट करता है। ओके? तो जैसे मैंने कहा, जैसे हमने कहा कि जो मेरा शरीर है, जो मेरी बॉडी है, ये लगातार मशीन की तरह काम करती रहती है। उठते, जागते, सोते, बैठते, लगातार काम करती है। और मेरे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स बने हुए हैं। नर्वस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, पाचन तंत्र है और उद्भिद परिस्थिति तंत्र है, कार्डियोवास्कुलर है, इंक्यूबेटरी है, रेस्पिरेटरी है, एंडोक्राइन, ये सारे सिस्टम काम करते रहते हैं। तो ये सिस्टम जब एक एक जो काम करते हैं, एक लयबद्ध तरीके से, एक रिदम में काम करते रहते हैं और हर सिस्टम एक दूसरे को सहयोग करता रहता है, कोऑपरेट करता रहता है, जिससे कि मेरी बॉडी हेल्दी रहती है और मैं स्वस्थ रहता हूँ। बट इनको चलाने के लिए जितना भी सिस्टम चल रहा है, इसमें बहुत ध्यान से सुनेगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, आप अच्छा खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं या फिर बहुत चीजें खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपको वो रिलीफ नहीं मिलता है, आपको लगता है वो आराम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा होने लगता है। तो क्यों होता है, हम इसको आज जानने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप खाना खाते हो, फूड सप्लीमेंट जो भी चीज आप खाते हो, आप फ्रूट्स लेते हो, ड्राई फ्रूट लेते हो, जूस लेते हो, तो उससे क्या मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है। तो इस एनर्जी का काम क्या होता है, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपकी किडनी को, आपके लिवर, सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है, चलाने का काम करता है। ओके? बट होता क्या है, ये एनर्जी क्या मेरे सिस्टम को मिल पाती है? ये नहीं मिल पाती है। ये एनर्जी करती क्या है, मेरी बॉडी की सफाई में लगी रहती है, क्लीनिंग करने में लगी रहती है ना? टॉक्सिन को निकालने में लगी रहती है। तो फिर मैं कितना भी अच्छा खाऊंगा, मेरी बॉडी हेल्दी नहीं हो पाती है। और अब जैसे मैंने कहा था, शुरुआत में हम सोचते हैं ये बहुत हेल्दी हो रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, बट हेल्दी नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि मेरे बॉडी में जो टॉक्सिन जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये जाने अनजाने मेरे बॉडी जो टॉक्सिन जा रहे हैं, उसको निकालने के लिए मेरे पास क्या सिस्टम है, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये दिक्कत आती है। और यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सिक डज नॉट मीन यू आर हेल्दी। आप बीमार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखोगे, काफी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर करते चलते हैं। जैसे कि हमें एसिडिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर ओवर स्वेटिंग होती है ना? या फिर क्या है, कई बार हम अपने फोकस नहीं कर पाते हैं अपने काम पे, या हमें कई बार साउंड स्लीप नहीं आता है, तो हम इसको इग्नोर करते चलते हैं, है ना? बट मैं बता दूं, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये आप हो सकता है हमारी बीमारी की श्रेणी में नहीं आती हैं, बट इनके साथ हम हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ए सिक डज नॉट मीन यू आर हेल्दी। आप बीमार नहीं है, इसके मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। ओके? तो अभी देखोगे, काफी सारी न्यूज आप पढ़ते रहते हैं पेपर में। अभी काफी सारे एक आर्टिकल आया, लेटेस्ट आर्टिकल आया, इसमें क्या बोला गया, इन्वायरमेंटल टॉक्सिस में बी हर्टिंग योर मोर देन योर थॉट। यानी कि आपको जो भी आपके चारों तरफ जो इन्वायरमेंटल जो टॉक्सिन है, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसी पे एम्स में, है ना, दिल्ली में, इस पे एक रिसर्च हुई। इसमें जो है कुछ काम किया गया, एक प्रोजेक्ट बना के काम किया गया और 200 से ज्यादा लोगों पे टेस्ट किया गया। तो वहां पर सामने क्या आया कि मोर देन 16% लोगों में
हाई कंसंट्रेशन जो है हेवी मेटल्स हैं उनके ब्लड में, उनके यूरिन में। कौन से हाई हेवी मेटल्स हैं? लेड है, आर्सेनिक है, निकल है, कैडमियम है। ये सब उनके ब्लड में पाया गया है, उनके यूरिन में पाया गया है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमन टॉक्सिन। टॉक्सिन जो है लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम, फ्लोराइड, कैडमियम, ये सब बहुत ही खतरनाक जो टॉक्सिन है, जो हमारे बॉडी को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर हो रहा है, वो जो एयर है, वाटर है, वो पॉल्यूटेड है, वो साफ नहीं है। और उससे क्या हो रहा है? हम अभी बीमार नहीं है, लेकिन हमें कैंसर हो जा रहा है, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हो जा रहे हैं, एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स आ रही हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो रही है, किडनी की प्रॉब्लम आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप अपने शहर के हॉस्पिटल जाके देखिएगा, आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट के डिपार्टमेंट है, वहां पर भीड़ लगी हुई है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कार्डिक प्रॉब्लम हो रही है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए आप इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, यानी कि बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ रही है, मेल और फीमेल दोनों को। और उसी दिखेगा हमारे सर में आईवीएफ के सेंटर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे लोग जो है अर्न कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे पेशेंट बढ़ रहे हैं, एपिलेप्सी, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। तो इसका कारण क्या माना गया कि जो हमारे बॉडी में जो हैवी मेटल्स हैं, वो हमारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन है, पॉल्यूशन हो रहा है, उससे हमारे बॉडी में जा रहे हैं। ओके। दूसरा कि हम आजकल मॉडर्न हो गए हैं, तो मॉडर्न हो गए हैं तो कोल्ड ड्रिंक तो हमें चाहिए खाने के साथ। हम खाना खाएंगे तो बच्चे सोडा वाटर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हम जो है नमकीन हमने खाना चालू कर दिया है, जो पैक्ड फूड खाना चालू कर दिया, फास्ट फूड खा रहे हैं, और उसके अलावा हम टैबेको च्यूइंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। या फिर ये कॉमन टॉक्सिन है जो हमारे बॉडी में जा रहे हैं, जाने अनजाने आपके मेडिकल सेंस से जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, वो भी आपको नुकसान कर सकती है। बहुत सारी रिसर्च आती रहती है जो आप मार्केट में देखते रहते हो। अभी बीच में आया है कि जो हम जो एसिडिटी के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल करते थे, रेनिटिडीन, उसमें कार्सिनोजेनिक निकला, मेटफॉर्मिन में निकला, बहुत सारी चीजें आप पढ़ते रहते हो। आप ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, अल्कोहल है, फूड एडिटिव्स है, आप जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आपके घर में जो है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब कॉमन टॉक्सिन्स हैं। और ये इसके अलावा हम जो ये फास्ट फूड खा रहे हैं, हमारे फूड में बहुत बड़ा एक जहर मिला हुआ है, दैट इज ए एमएसजी, या फिर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये सब बहुत बड़े टॉक्सिन है। और उसीलिए देखिए आज की डेट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों में बहुत हैमरेज हो रहा है, आप देखिएगा उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं। क्यों? वो जो एमएसजीज खा रहे हैं, वो उनको बहुत बड़ी एक दिक्कत कर दे रहा है। ओके। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं बोल रहा हूँ आपको। उसके अलावा एक बहुत एक चौंकाने वाली खबर आई, जो चाइना से आई। 2017 में एक रिपोर्ट आई, इसमें क्या लिखा है? बॉय विथ ए कप ब्रेस्ट गेट्स नेक्स्टेटोमी आफ्टर हार्मोन इम्बैलेंस फ्रॉम फास्ट फूड। ये जो बच्चा है आप देख रहे हैं, आजकल बच्चे हैं आप देख रहे हैं, वो फास्ट फूड बहुत खाते हैं। अब अपने बच्चों को देखिए, आप देखिए उनके जो चेस्ट है, वो कप ब्रेस्ट लाइक बन गए हैं, लटक गए हैं। और बच्चों को कपड़े उतारने में शर्मिंदगी महसूस होती है सबके सामने। क्यों? उनका चेस्ट ऐसे बन गए हैं जो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। और आपको यहाँ पर विश्वास नहीं होगा देखते हुए, यहाँ पर क्या बोला गया कि 2017 में एक खबर आई, एक टीनेज बॉय जो है, उसका मेक्सोटॉमी किया गया, यानी कि उसका ये जो कप ब्रेस्ट जो बन गया था, उसको बॉडी से रिमूव किया गया। बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है, जिससे हमें बचना पड़ेगा, और जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अडल्ट्रेशन इन नेचुरल फूड हो रहा है। अडल्ट्रेशन क्या हो रहा है आप देखोगे, आप जो ब्रेड खा रहे हो उसमें सब ईस्ट पड़ा हुआ है, जो डायरिया, वोमिटिंग, एलर्जी दे रहा है। या फिर आप जो फिश खा रहे हो, फिश को हम प्रिजर्व करते हैं फॉर्मेलिन में, जो ब्रोंकाइटिस, कैंसर का रिस्क दे रहा है। ये सब टॉक्सिन्स हैं। जो आपके वेजिटेबल्स में जो आपके जो हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप एग खा रहे हो, जो आप मीट खा रहे हो, उसमें चिकन जो आप खा रहे हो, उसको हमने उसमें जो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं उनको, उनका वेट बढ़ाने के लिए उसमें हम ग्रोथ मॉड्यूलेटर डाल रहे हैं। वो सब चीजें आपके बॉडी में जा रही है, जिसकी आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको क्या नुकसान कर सकती है, और किस एक्सटेंट तक नुकसान कर सकती है। इसको सोचना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम जब सोचेंगे, हमें डर लगता है, हम क्या खा रहे हैं हमें समझ में। जो आप राइस खा रहे हैं, उसमें आर्सेनिक है, क्रोमियम है ना, ये सब जो चीज खा रहे हैं, एप्पल है, इन सब चीजों में स्प्रे जो किया जा रहा है, ये सब टॉक्सिन है, आपके बॉडी में जा रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा क्या है हमारे साथ? एक ये तो फूड से हो गया, उसके लिए एक टॉक्सिन और भी आ गया, एक टॉक्सिन का सोर्स और भी है, और दैट इज रेडिएशन। जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये मोबाइल भी जो रेडिएशन है, ये आपके बॉडी में टॉक्सिन का काम कर रहे हैं। आपको देखिएगा, आपको अक्सर ऐसा होता है, हेडेक महसूस होता है, इम्यूनिटी आपकी वीक हो जा रही है।
आपकी जो सुनाई आपको कम दे रहा है, और उसके अलावा अभी लोग कानों में हेडफ़ोन डाले रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। उसके अलावा जो है आपको नींद नहीं आ रही, रिड्यूस मेलाटोनिन मतलब मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो आपको नींद लाने की मदद करता है, वो कम हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, या फिर आप देखिएगा हमारे आईज़ जो हैं वीक हो रही हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, आई प्रॉब्लम्स हो रही है, फटीग हो रहा है, या फिर आप देखोगे काफ़ी तेज़ी से लोगों में जो हम मोबाइल जो जेब में रख के चलते हैं, उनमें स्पर्म काउंट कम हो जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कहाँ तक बताऊँ, जो आपको थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या है, अगर मुझे रूट कॉज़ मालूम चल जाए, तो मैं खुद से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करूँगा। मेरा बीपी बढ़ रहा है क्योंकि मैं जेब में मोबाइल लेके हमेशा रहता हूँ। अब जो 2-2 सिम वाला हम मोबाइल लेफ्ट साइड में पॉकेट में रखे रहते हैं। अब आप सोचो, वो लगातार वो रेडिएशन स्प्रेड कर रहा है, जो आपके हार्ट को नुकसान कर रहा है, क्योंकि हार्ट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से ही वो चल रहा है और वो इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये भी एक टॉक्सिन है जो आपके बॉडी में जा रहे हैं। और एक बहुत ही बर्निंग न्यूज़ आई, जो लेटेस्ट क्या बोला गया कि in two separate studies, over 200 chemicals were found in the umbilical cord blood of babies. यानी कि जो बच्चा कोख में है, जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसमें 200 टाइप उसके ब्लड जो सप्लाई हो रहा है बच्चे को, उसमें 200 से पाए गए। देखा था, एक साइंटिस्ट है और उसने जो अहमदाबाद में है, उसने अपनी रिसर्च किया, अपने जो उसको बच्चा हुआ, अपने मिल्क का, अपने ब्रेस्ट मिल्क का उसने एनालिसिस किया, तो उसमें एल्ड्रिन पाया गया। आप सोच सकते हैं ये टॉक्सिन हमारे शरीर में जा रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें, सेल फ़ोन है, टावर्स हैं, वायरलेस है, ये सब आप जानते हैं। ये सब क्या कर रहा है, हमारे इसको एक जो है इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम दे रहा है। स्पर्म काउंट कम हो रहा है, मोटिलिटी कम हो रही है। ये सब हमारे बॉडी में जा रहे हैं और आपकी मालूम नहीं चल रहा है। खास बात ये है कि ये बहुत ही दबे पाँव आपके शरीर में ये एंटर कर रहे हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर दे रहे हैं, जिससे कि आपके स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो आपके बॉडी में स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है, उसको धीमा कर दे रहे हैं। ये सब क्या कर रहा है कि आपको धीरे-धीरे बीमार कर रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा जो फीमेल्स हैं या जो सभी लोग आजकल कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो वो केमिकल्स पड़े हुए हैं, जो नॉर्मल डैमेज देने काम कर रहे हैं। आई शैडोज़ जो है, लिपस्टिक्स में आप देखिएगा इससे एलर्जी और कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें जो केमिकल्स पड़े हुए हैं, इसमें 33 तरह के केमिकल्स होते हैं, आपके लिपस्टिक में। आपके परफ्यूम में 250 तरह के केमिकल्स होते हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टॉक्सिन है। आपके जो फेक टैन है या फाउंडेशन है, नेल बॉर्निश है, इन सब में इतने टॉक्सिन पड़े हुए हैं, तो आपको बचना बहुत ही मुश्किल है। हम बच नहीं पाएँगे इन टॉक्सिन से। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं, उसने बहुत ही एक अजीब एक न्यूज़पेपर में आया, जो हम अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं खुशी-खुशी, वो दूध पीने से उस बच्चे में ताकत आएगी, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दूध में जो प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, आपको दिखाया गया है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम बेंज़ोएट है, बेंज़ोइक एसिड फॉर्म, ये सब जो मिलाया जा रहा है, तो उससे जो बच्चों को बीमारी हो रही है, अक्सर बच्चों के पेट में दर्द होता है या अर्ली एजिंग की प्रॉब्लम होती है, बच्चों में हाइपरटेंशन है, वजन घटना है, डायरिया है, ट्यूमर बनना, आँखों से धुंधला दिखना, किडनी में स्टोन, ये सब चीज़ें आज की डेट में बच्चों में भी दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा चालू हो गया। और डिड यू नो विदिन जस्ट 26 सेकंड्स ऑफ एक्सपोज़र टू केमिकल्स देन कैन बी फाउंड इन एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। यानी 26 सेकंड के एक्सपोज़र से भी, केमिकल्स एक्सपोज़र से, तो आपके बॉडी में हर जगह पहुँच जाता है। तो ये तो हमने जाना कि शॉर्ट में कि ये टॉक्सिन, टॉक्सिन, टॉक्सिन मेरी लाइफ कैसे चले। और ये टॉक्सिन आपके बॉडी में जा रहे हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, आप रोक नहीं सकते हैं। आप बाहर निकलेंगे, आप एसी में बैठेंगे, आप कहते हैं आपके घर में जो फ्रिज है, एसी है, ओवन है, वो सब आपको टॉक्सिन आपके बॉडी में डाल रहा है। तो व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू डिटॉक्स करना? हमें अपने बॉडी को डिटॉक्स क्यों करना चाहिए? अभी मैंने, क्योंकि मैं बताने काम किया, इतना चीज़ मैंने क्यों दिखाई, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं टॉक्सिन क्यों निकालना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम टॉक्सिन पे डिटॉक्स नहीं करेंगे, तो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, सूजन बढ़ेगी, या फिर क्या होगा, जैसे जैसे लेडीज़ को अगर अक्सर बल्की यूट्रस हो जा रहा है या फैटी लीवर हो जा रहा है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर हमें आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा, हमें अपनी इम्यून इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए। हमें अपने वेट को कम करने के लिए, अपने स्किन को, अपने हेयर की कंडीशन को ठीक करने के लिए, प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीज़ को रोकने के लिए, इनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को ठीक करने के लिए, अपने स्लीपिंग पैटर्न के लिए, ये सब कुछ चीज़ें हैं,
उसलिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। अगर हम डिटॉक्स नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, वेट हमारा बढ़ सकता है, बहुत तेजी से घट सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, क्रोनिक डिजीज हो सकती है। इन सब के लिए हमें बहुत ही जरूरी है। तो ये हमने जाना हमें डिटॉक्स करना क्यों जरूरी है और रूट कॉज क्या है, इसको थोड़ा बहुत हमने समझने का काम किया। और हमारे ये भी समझ में आ गया है जो रूट कॉज है वो हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम रोक सके। सड़कों जो गाड़ियां चल रही हैं उसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो तो चलती ही रहेंगी, उसके से बचना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी देखोगे बेसिकली क्या है कि मेरी बॉडी जो है ये खुद डिटॉक्सिफिकेशन करती रहती है। मेरी बॉडी को भगवान ने ऐसे बनाया, ऊपर वाले ने, ये खुद डिटॉक्सिफ करती रहती है, अपने आप डिटॉक्सिफिकेशन करती रहती है। आप देख रहे हैं डिफेक्शन के द्वारा, यूरिनेशन के द्वारा, आपके आपके ब्रीदिंग के द्वारा, पसीने के द्वारा, ये खुद नेचुरल तरीके से करती रहती है। और इन सब में एक बहुत बड़ा हमारे शरीर में एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे कहते हैं लीवर। ये लीवर जो होता है बेसिकली हमारे बॉडी का मेन ऑर्गन होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। और मैं बता दूं पूरे वर्ल्ड में इससे एडवांस डिटॉक्सिफिकेशन करने वाली मशीन आज तक नहीं बनी। मशीन क्यों बोल रहा हूं, आदमी मशीन ही बना सकता है, लीवर तो बना नहीं सकता। तो ये लीवर जो है ये सबसे एडवांस डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला और जो एक चीज है पूरे वर्ल्ड में, इससे एडवांस आज तक कोई नहीं बनी और शायद ना बन पाए। तो होता क्या है, इसका काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना और एलिमिनेशन करना। यानी कि जो मेरे बॉडी में, जो मेरे ब्रीदिंग के द्वारा, स्किन के द्वारा, फूड के द्वारा, जो भी फूड मेरे बॉडी, मेरे लीवर में आता है, मेरे बॉडी में आता है, वो लीवर उसका आपके स्कैनिंग करता है और जो चीज मेरे काम की होती है उसको बॉडी में भेज देता है ना। और जो काम की नहीं होती है उसको स्वेटिंग के द्वारा, यूरिन के स्टूल के द्वारा, हाथों के द्वारा, लंग्स के द्वारा, है ना, इन सबको बाहर कर देता है। तो ये लीवर का काम होता है जो एक हमारे बॉडी में मेन ऑर्गन होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। और बट हुआ क्या, हमने लीवर पे इतना ज्यादा ओवरलोड कर दिया, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक, पुअर न्यूट्रिशन, ये सब दिख रहे हैं, स्ट्रेस है ना, मेडिसिन है, अपने मन से खाना चालू कर दिया। इन सब ने क्या किया, मेरे लीवर ने काम करना कम कर दिया, मेरा लीवर थक गया। और लीवर को देखिए, लीवर कितना काम का होता है आप सोचिएगा, लीवर के 500 से अधिक काम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। और लीवर को क्या कहते हैं, हिंदी में यकृत कहते हैं, और इसको जिगर भी कहते हैं। जिगर, जिगर मतलब समझते हैं क्या कहते हैं, आप किसी से मिलते मिलवाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मेरा जिगरी यार है। जिगरी यार मतलब कि ये मेरा बंदा जो है ये मेरा हर मुसीबत में, खुशी में, गम में मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए इस लीवर का नाम जिगर पड़ा, क्योंकि ये जो जिगर, ये लीवर जो ऐसी चीज है, ऑर्गन है जो आपके हर कंडीशन में आपका साथ देगा। आपके विटामिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, हार्मोन्स को बनाता है। आपके थायराइड जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है। अगर ये नहीं चेंज करेगा आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके कीटोन्स को क्रिएट करता है जिससे को एनर्जी बनती है। अमीनो एसिड्स को बॉडी को भेजने काम करता है। और ग्लूकोज को लाइकोज में चेंज करता है। बहुत सारे काम है, इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। मैं जब नेक्स्ट टाइम आपको जो लीवर सपोर्ट स्पेशली जो प्रोडक्ट की बात करूंगा तो उस पर हम बात करेंगे। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये लीवर मेरा बहुत काम का है। अगर ये लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, मेरा जिगर जो अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये मालूम कैसे चलेगा, लीवर साइन डिटॉक्सिफिकेशन, जब आपको बार बार पेट में ब्लॉटिंग हो रही है, आपका वेट अचानक बढ़ रहा है, डाइजेस्टिव फैट आपका डाइजेस्टिंग में दिक्कत आ रही है, आपको बार बार एसिडिटी हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है, एक्ने मुहासे हो रहे हैं, एंजाइटी एंगर हो रहा है, तो नींद नहीं आ रही है, तो आप समझ जाओ आपकी बॉडी में टॉक्सिन लोड बढ़ रहा है। और ये कुछ शुरुआती समय है जो आपको बताएगा, जो आपको टॉक्सिन आपके बॉडी में बढ़ रहे हैं, जो आप जान सकते हैं। ये होना चालू हो गया, ब्लड विजन है, मेमोरी लॉस है, हेयर फॉल है, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, अचानक जोड़ों में दर्द होना। तो मैं इसको और थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। जब टॉक्सिन का पता कैसे चलेगा, आपके बॉडी में जो गाउट भी दिख रहे हैं, यूरिक एसिड बनना, गाउट बनना चालू हो गया, या फिर आपको ब्लॉकेज हो रहा है, या किडनी में स्टोन, तो जब लीवर काम नहीं कर रहा, जैसे मैंने शुरुआत में क्या कहा था, मैं फिर से दिखाता हूँ स्लाइड आपको। जब ये लीवर ओवरलोडेड हो जाए, काम नहीं कर पाएगा, तो क्या काम करेगा, ये टॉक्सिन आपके बॉडी में भेजेगा, आपके जॉइंट्स में, आपके ब्लड में, आपके टिश्यूज में, आपके मसल्स में भेजेगा। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी बीमारियां होना चालू हो सकती हैं। फैटी लिवर हो सकता है, आपको हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में स्टोन हो सकता है, हार्ट में इंफेक्शन हो सकता है, फाइब्राइड हो सकता है जिसे रसौली कहते हैं। ये स्किन इंफेक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं। या आप देख रहे होंगे अक्सर लोग अपना पैर दबाते हैं तो ऐसा दब जाता है, ऐसा निशान जल्दी उभर नहीं पाता है। यानी कि आपका ये सब निशानियां बता रहा है आपकी बॉडी में लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है और आपके बॉडी में टॉक्सिन बढ़ रहे हैं। और ये सब कुछ चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैंने बात किया बताया, ये सब टॉक्सिन जा रहे हैं। उसके अलावा
बट में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो ये मालूम कर ले कि मेरे बॉडी में टॉक्सिन लोड कितना है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ, क्योंकि टॉक्सिन कितना मेरे बॉडी में है, ये आपका यूरिन बताता है, आपका बॉडी बताती है, कैसे बताती है, फटाफट इसको समझते हैं। और किसको डिटॉक्स की जरूरत है, हम इसको जानने का काम करते हैं। जो मेरा पेशाब होता है, जब मैं यूरिन करने जाता हूँ, अगर वो कहते हैं पीला होता है, हरा होता है, नारंगी होता है, झागदार होता है, और पेशाब करने में मुझे जलन महसूस होती है, पेशाब रुक रुक के होता है, और पेशाब करने में आपको गर्माहट महसूस होती है, आप पेशाब को ज्यादा देर रोक नहीं पाते हैं, समझ जाइए आपके बॉडी में टॉक्सिन बढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरा जो पेशाब है, जो मेरा यूरिन है, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, और कोई बर्निंग नहीं होनी चाहिए, रुक रुक नहीं होना चाहिए। और होने के बाद मुझे ये एहसास होना चाहिए रात भर अभी नहीं होगा। जो आप पॉटी करने जाते हैं, जो आपका स्टूल जो होता है, मैं बता रहा हूँ अपने को कैसे जांच करें टॉक्सिन लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो आपका स्टूल जो है वो बहुत ही पीला हो रहा है, बदबूदार हो रहा है, एनएस पे चिपक जा रहा है, गुदा पे चिपक जा रहा है, जब आप फ्लश आउट कर रहे हैं तो फ्लश आउट हो नहीं पा रहा है, पॉट पे चिपक जा रहा है, तो ये सब बता रहा है कि आपके बॉडी में टॉक्सिन बढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरा स्टूल जो है वो लाइट येलो कलर का होना चाहिए, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए, और फ्लश आउट में निकल जाना चाहिए। कई लोगों के मुंह से बदबू बहुत आती है, से बात करो, तुम्हारे मुंह से बदबू बहुत आती है। तो ये मुंह से बदबू क्यों आ रही है? ऐसा नहीं, वो ब्रश नहीं करता है, पेस्ट नहीं करता है, हो सकता है वो 2 बार करता होगा, बट उसके बॉडी में, उसके पेट में खाना सड़ रहा है, जो डाइजेस्टिव फायर उसका जो है कम हो गया है, और उसके बॉडी में आवा बन रहा है, जो गैस के रूप में, वात के रूप में बाहर आ रहा है, या आपके पसीने से बदबू बहुत आ रही है, या आपका बाल टूट रहा है, या फिर आपके नेल्स बार-बार टूट रहे हैं। ये सब बताता है आपके बॉडी में टॉक्सिन है, जो आपको समझ जाना चाहिए। तो आपको टॉक्सिन की जरूरत है। तो टॉक्सिन के लिए क्योंकि आपको टॉक्सिन करने, डिटॉक्सिफिक करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े तरीके होते हैं। आपको महीने महीने भर आपको उसको करना पड़ेगा। लेकिन हम उसी चीज को ब्लू लाइफ ने क्या किया, 14 डेज का एक पैक बनाया, और जैसे मैंने कहा ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, रिपेयरिंग करता है, और नरिशमेंट करता है। तो 14 डेज का एक हमने बनाया, एक पैक बना दिया, जिसको हम जानेंगे कैसे काम करता है, और ये कैसे हमारी मदद कर सकता है, फटाफट हम जानने का काम करते हैं। तो ये जैसे बनाया गया है, हम बताते हैं, और मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। तो हम सबसे बात करेंगे कि इसमें ये कैसे 14 दिन खाना, हम इसकी बात करते हैं। इसमें लीवर सपोर्ट है, हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन है, टोटल इम्यूनिटी सपोर्ट है, टोटल हेल्थ है, बहुत कुछ चीजें मिला के बनाया गया है। हम एक-एक बात करते हैं, हर एक को एक-एक लेने का काम करते हैं। जैसे हमने क्या बोला, ये 14 डेज का कोर्स है। 7 डेज के बाद 7 डेज, फर्स्ट 7 डेज हम क्या लेंगे, लीवर सपोर्ट लेंगे ब्रेकफास्ट से पहले, और और खाने के बाद आफ्टर डिनर जो है, हम फर्स्ट 7 डेज हम पर डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ये क्या है। पहले हम समझते हैं लीवर सपोर्ट के बारे में। तो लीवर सपोर्ट में क्या पड़ा हुआ है, ये जो 7 वेज कैप्सूल्स है, और इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें भूमि आंवला पड़ा हुआ है, सरकुंडका है, पुनर्नवा है, कालमेघा है, भृंगराज है, हरिद्रा है, कटुकी है, पिपली है, अर्जुना है। तो इसको थोड़ा सा दो दो लाइन में समझते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, सबसे पहले आपको अपना लीवर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लीवर को हेल्दी करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक लीवर हेल्दी नहीं होगा, आपका बॉडी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है डिटॉक्सिफिकेशन करने का, वो धीमा रहेगा। तो आप कुछ भी कोशिश करिएगा, आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हमने जो सबसे पहले क्या बोला, आप लीवर सपोर्ट का इस्तेमाल जो फर्स्ट 7 डेज में क्या करेंगे, आफ्टर ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये क्या काम करेगा, इसको जानते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बात करते हैं, इसमें पड़ा भूमि आंवला पड़ा हुआ। भूमि आंवला ये आंवले के पेड़ की तरह होता है, फोटो आपको दिख रही होगी, छोटा सा पेड़ होता है 1.5-2 फीट का, और इसमें नीचे जो है आंवले जैसे ये बॉल्स बने होते हैं। तो इसको क्या बोला गया, ये बहुत ही अच्छा हेप्टो प्रोटेक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि आपके लीवर को सुरक्षा देने का काम करता है। अक्सर ऐसा होता है, आप अपना लीवर का चेकअप कराते हैं, तो एलएफटी कराते हैं, तो उसमें क्या निकलता है कि आपका एसजीपीटी बढ़ गया, एसजीओटी बढ़ गया है, लीवर में सूजन आ गई है। तो वहां पर भूमि आंवला का बहुत बड़ा काम होता है। और भूमि आंवला जो ये पूरा पेड़, जो ये जो एक बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा जो पौधा होता है, जो 2 से 2.5 फीट का, जिसको हमने पूरा इसका इस्तेमाल होता है, रूट का, स्टेम का, लीव्स का, जिसे आप पंचांग कहते हैं, सारी चीजें इसका इस्तेमाल की जाती हैं। और ये बेसिकली क्या काम करता है, जो आपका ड्रग इंड्यूस हेप्टिक डैमेज हो रहा है, ड्रग इंड्यूस हेप्टिक डैमेज क्या हो रहा है, अक्सर लोग टीबी की दवा खाते हैं, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है, ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन के मेडिकेशन में अक्सर लोगों के लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, लीवर का होने का डर रहता है। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, ये भूमि वाला बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा ये जॉइंटिस को, पीलिया को ठीक करने में बहुत अच्छी मदद करता है। तो इसके अलावा NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज,
हमारा ये मानना है कि भाई जो शराब बहुत पीते हैं, अल्कोहल बहुत पीते हैं, उनको ही फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है, जो 20% लोगों को नॉन अल्कोहलिक होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव थेरेपी फॉर हेपेटाइटिस में, जो आपके लिवर में सूजन आ गई है, या फिर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी में, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इसमें दूसरा क्या पड़ा हुआ है? सरपुनखा पड़ा हुआ है। सरपुनखा काम क्या होता है? ये मदद करता है आपके लीवर में जो टॉक्सिन इंड्यूस कोई इंजरी होगी, इसको ठीक करने का काम करता है। लीवर सर्रोसिस की प्रॉब्लम हो गई है, या लीवर में सूजन आ गई है, उसको ठीक करने में मदद करता है। लीवर को रीजनरेशन करने में मदद करता है। वहां पे ये बहुत अच्छा काम करता है। सर पुनखा को बोला गया है, आयुर्वेदा में इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया। ये बड़ा कॉमन पौधा है, आपको देखने को मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट इसमें क्या पड़ा हुआ है? पुनर्नवा पड़ा हुआ है लीवर सपोर्ट में। पुनर्नवा, पुनः नया करना, यानी कि मेरा वाइटल ऑर्गन, मेरी पूरी बॉडी को नया करना। आयुर्वेद में क्या बोला गया? जो पुनर्नवा का सेवन करता है, पुनर्नवा जो सेवन करता है, वो कभी बुढ़ा नहीं हो सकता। बुढ़ा मतलब उसको बुढ़ापा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऑर्गन्स हमेशा अच्छे बने रहते हैं। आपके हार्ट, आपके आपके लीवर, आपके ब्रेन, सबको ये रिविटलाइज करने का काम करता है, नया करने में काम करता है। तो ये आपके इन्फ्लेमेशन को ठीक करने का काम करता है पुनर्नवा। उसके लिए अक्सर ऐसा होता है फैटी लिवर के साथ लोगों में, स्प्लीन में भी सूजन आती है, वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो जमा हो रहा है, जो फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है, उस पर मदद करता है। वहां पे इसको चरेता पड़ा हुआ है, जिसे आप कालमेघ भी कहते हो। ये चरेता काम क्या होता है? बेसिकली एक लीवर इस्तेमाल किया जाता है। और मैं बता दूं, ऑल टाइप ऑफ फीवर में चरेता का बहुत अच्छा रोल है। जब कोरोना आया था, कोरोना में इसको इस्तेमाल किया गया। और चरेता जो है, जो चरेता को, जो उसकी जड़ है, उसको इस्तेमाल, चरेता को इस्तेमाल किया जाता है, डायबिटीज में इस्तेमाल किया जाता है। रात को भिगो के इसका लोग पानी भी पीते हैं। आप देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लीवर सपोर्ट तो कर, लीवर सपोर्ट आपके डायबिटीज की मदद कर रहा है, ठीक करने में, वहां भी इस्तेमाल करने का काम कर रहा है। उसके अलावा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, उससे भी आपका लीवर को ये हेल्दी करने में मदद करता है चरेता। इसका जो बहुत अच्छा गुण होता है। उसका नेक्स्ट इसमें पिपली पड़ी होती है। जो छोटी पिपली होती है, एक बड़ी पिपली आती है, एक छोटी पिपली होती है। तो छोटे साइज की पिपली जो मेडिसिन को इस्तेमाल की जाती है। और ये बहुत अच्छा काम करती है। जो अल्कोहल लेते हैं, जिनको लीवर को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको रिवाइव करने काम करती है। उसका साइज, उसके अलावा जो है बेसिकली जो हेप्टोसाइट्स होते हैं, आपके लिवर सेल्स है, उनको प्रोटेक्ट करने काम करती है। और आपके जो फैटी लीवर है, उसको ठीक करने का काम करती है। पिपली एक तरह से स्टेरॉइड भी होती है, नेचुरल स्टेरॉइड है, तो बहुत अच्छा काम करती है आपके बॉडी को, पूरी बॉडी को ठीक करने के लिए। उसके अलावा इसमें क्या पड़ा? भृंगराज पड़ा हुआ है। भृंगराज एक पावरफुल लीवर टॉनिक होता है, और इसको अभी जनरल भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेसिकली जो लीवर का सिक्रेशन का, जो जो ये बाइल को सिक्रेशन करता है, उन सबको ये रेगुलेट करने का काम करता है। वहां पे इसको डाला गया है। उसका नेक्स्ट क्या डाला गया है? इसमें अर्जुन की छाल डाला गया है, अर्जुना डाला गया है। तो अर्जुना अगेन ये बहुत अच्छा काम करता है आपके आपके लीवर को ठीक करने के लिए। उसके अलावा आपको रीटैक्स में इन्फेक्शन हो जा रहा है, कई बार ऐसा भी होता है, तो अर्जुन की छाल इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत अच्छा काम करता है, आपको मालूम है। उसके लिए हार्ट के लिए तो ये मशहूर है, ये जो आप जानते हैं। और नेक्स्ट इसमें हरिद्रा पड़ा हुआ है, यानी कि हल्दी पड़ी हुई है। तो हल्दी एक बहुत ही अच्छा आपका लीवर टॉनिक है, लीवर सोरासिस में काम करता है, लीवर के फंक्शन को नेचुरल ढंग से ठीक करने काम करता है। और हेप्टिक फाइब्रोसिस में बहुत अच्छा काम करता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें लास्ट में क्या पड़ा? कुटका पड़ा हुआ है। तो कुटका का काम क्या होता है? जो आपके इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जैसे आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया तो फैटी लीवर निकला, फैटी लीवर 1 निकला, 2 निकला, तो वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। और बाइल सिक्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपको पीलिया हो सकता है, तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है। कम हो जाए तो भी नुकसान करेगा, तो वहां पे इसको ठीक करने में मदद करता है। तो ये हमने जाना, सबसे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया? लीवर सपोर्ट को 7 दिन लिया, और ब्रेकफास्ट के बाद लिया, सुबह नाश्ते के बाद। क्योंकि सबसे पहले लीवर को ठीक करना, हमें लीवर को स्ट्रॉन्ग करना है। और अभी हम सुबह तो हमने क्या लिया? नाश्ते के बाद ये लिया। और फर्स्ट 7 डेज और पोस्ट डिनर, खाने के बाद, रात के खाने के बाद हम क्या लेंगे? हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। हमने क्या कहा? एक तो लीवर को ठीक करने का काम किया, और दूसरा अभी हमने खुद भी डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम चालू किया, और रिपेयरिंग काम भी इस्तेमाल कर दिया, चालू किया। तो इसमें क्या क्या पड़े हुए हैं? सनामुखी पड़ा हुआ है, जस्टी मधु जब मुलठी कहते हैं, सौंठ पड़ी हुई है, त्रिफला पड़ा हुआ है, इला पड़ा हुआ है, अटासी है। ये सब कुछ चीजें पड़ी हुई है। थोड़ा सा इसको जानते हैं, शॉर्ट में लेते हैं। सोनामक्खी, सोनामक्खी क्या काम होता है? लीवर टॉनिक होता है, और इसका काम जिस सना भी कहते हैं। और ये बहुत अच्छा काम करता है आपकी पेट की सफाई करने की, आपकी आंतों की सफाई करने की, आपको कब्जी को दूर करने में काम करता है। अभी हमने क्या बोला? कि लीवर को ठीक कर दिया, लीवर अपना काम स्टार्ट कर रहा है।
बट हमें और भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी आपके बॉडी में डिपॉज़िट हो गया है, हाथों में चिकनाई जमा हो गई है, उन सबको तो निकालना पड़ेगा। उसको ठीक करने के लिए तना बहुत सा काम करता है। कब्ज़ी को ठीक करने का, कब्ज़ी ठीक रहेगी तो आपको ऑलरेडी आपके टॉक्सिन निकलना चालू हो जाएँगे आपके स्टूल के द्वारा, तो आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। तो हमने हमने हर्बल रेसिपी की बात कर रहे हैं, उसका क्या पड़ा, यष्टि मधु पड़ा, जिसे आप मुलेठी कहते हैं। तो मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है, आपके लीवर को टॉनिक के रूप में काम करती है और आपको जो लीवर को इंजरी हो गई है, उसको ठीक करने का काम करती है। उसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन हो गया है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है और ये बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा ये एंटीवायरल है, इसको कोरोना में इस्तेमाल किया गया मुलेठी को, आप ध्यान रखिएगा। और मुलेठी का बहुत अच्छा काम होता है, जो आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, उसको ठीक करने में मदद करती है। आपको जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा हो रही है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो भी डाला गया, देखिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा इसमें सौंठ डाली गई है, सौंठ में जिंजरोल नाम का केमिकल पाया जाता है और ये बेसिकली क्या करता है, जो आपके नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिनको हो जाता है, उस पे बहुत अच्छा काम करता है। हेप्टोकार्सिनोमा यानी कि जो अगर किसी को लीवर की शुरुआत हो रही है कैंसर की लीवर में, तो वहाँ पे हम जिंजर को इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी डाला हुआ है, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका त्रिफला पड़ा हुआ है। त्रिफला 3 फलों को लिख के आंवला, हरड़, बेर से बनाया गया है और ये क्योंकि ये वात, पित्त, कफ को ठीक त्रिदशा को बॉडी को ठीक करता है। वात, पित्त, कफ ठीक रहेगा, तो लिवर तो अपने आप ठीक रहेगा और वात, पित्त, कफ ठीक रहेगा, तो पूरी बॉडी सिर के बाल से लेके पैरों को नाखून तक बिल्कुल सही ढंग से काम करेगी। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी जॉन्डिस पे काम करता है, फैटी लिवर काम करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसमें इलायची पड़ी हुई है, तो इलायची बहुत अच्छा काम करती है आपके लीवर को ठीक करने के लिए और खाने को पचाने में मदद करती है। ये ध्यान रखिएगा, तो इसलिए हम इलायची को इस्तेमाल करते हैं और ओबेसिटी को कम करती है, आपके वेट को कम करने में मदद करती है। जो फैटी लिवर के कारण जो आपको ओबेसिटी हो रही है, स्पेशली ये बहुत अच्छा काम करती है। तो उसके अलावा इसमें क्या पड़ा हुआ है, आप देखोगे फ्लैक्स सीड पड़ी हुई है। फ्लैक्स सीड जिसमें कि वो ओमेगा 3 होता है, जो बहुत अच्छा काम करता है आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, वहाँ पे इसको काम करने का काम करता है, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने बात किया, हमने अभी तक क्या देखा, हमने लीवर सपोर्ट का इस्तेमाल किया, हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन इस्तेमाल किया। अब हम बात करेंगे रिपेयरिंग की और नरिशमेंट की बात करेंगे। तो 7 दिन तो हमने क्या लिया, जो 2 प्रोडक्ट लिए, लीवर सपोर्ट और क्या लिया हमने, हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन लिया। अब हम नेक्स्ट 7 डेज हम क्या लेंगे, इम्यूनिटी सपोर्ट और टोटल हेल्थ लेंगे। फर्स्ट पोस्ट ब्रेकफास्ट 8 से 14 दिन हम क्या लेंगे, इम्यूनिटी सपोर्ट लेंगे और 8 से सेकंड जो है आपको खाने के बाद जो है यानी डिनर के बाद हम क्या लेंगे, हम लेंगे टोटल हेल्थ लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे का, इसमें क्या पड़ा, इम्यूनिटी इम्यूनिटी सपोर्ट में अश्वगंधा है, अमलकी है, राधीखंड है, शतावरी है, गिलोय है, तुलसी है और मोरिंगा है, ये सब डाले गए हैं। तो अश्वगंधा जो बहुत अच्छा काम करता है, आपको जो एंटी स्ट्रेस हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी को ठीक करने का काम करता है, इम्यूनोमोडुलेटरी है, आपका स्टेमिना बढ़ाने का काम करता है। उसके अलावा इसमें आंवला पड़ा हुआ है, आंवला आमलकी, ये बहुत अच्छा आपको मालूम है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इम्यूनोमोडुलेटरी है। उसके अलावा जो है बेसिकली कैंसर के पेशेंट बहुत अच्छा काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। विराधी कंडा, विराधी कंडा जो है बेसिकली ये बहुत अच्छा काम करता है आपकी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए और इसको एक ये आलू की तरह होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, फल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके अलावा शतावरी पाई जाती है और शतावरी आपको मालूम है जो बहुत अच्छा काम करती है हमारे मेंटल फंक्शन के लिए। जो टॉक्सिन से हमारे जो मेंटल फंक्शन दिक्कत आ रही है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमको स्ट्रेस बहुत हो रहा है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ए से लेके जेड तक हर जगह काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंटीवायरल है, एंटीऑक्सीडेंट है, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तुलसी इसमें पड़ा हुआ है, तो तुलसी क्या काम करता है, आपके 200 से अधिक बीमारी काम करता है और एंटी बैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है और 200 से अधिक बीमारी में काम करता है, वहाँ पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें मोरिंगा पड़ा हुआ है, तो मोरिंगा इटसेल्फ ये बहुत अच्छा मिनरल्स से भरपूर होता है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, ये सब होता है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम जानते हैं नेक्स्ट जो हम 8 से 14 दिन जो हम शाम को क्या ले रहे हैं, टोटल हेल्थ लेंगे, जिसमें यष्टि मधु है, आमलकी है, राधीखंड है, गोक्षरा है और आत्मा गुप्ता है। तो इसके बारे में हमने जाना है, यष्टि मधु के बारे में हमने केवल समझ ही लिया है और हम बात करते हैं गोक्षरा पड़ा हुआ है। गोक्षरा क्या काम करता है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और बहुत अच्छा काम करता है, ये आपकी एनर्जी, आपके एंड्योरेंस या कई बार क्या होता है टॉक्सिन के कारण, मेडिसिन के कारण हमारी लॉस ऑफ लिबिडो हमारे बॉडी में कम हो जाता है, हमारे अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता हो जाता है, जेनिटल ऑर्गन्स में
ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, उसको ठीक करने में बहुत अच्छा मदद करता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसमें हाथ में गुप्ता पड़ा हुआ है, जो हमारे ब्रेन को ठीक करने के लिए, हमारे एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही, उसमें काम करता है। और हम क्या बोलते हैं, 14 डेज हम हर्बल टी लगातार लेते रहते हैं, और हर्बल एक बैग हम सुबह और शाम लेते हैं, जो हमें इस्तेमाल करना है, जिसमें ग्रीन टी है, कोकम है, त्रिकुटा है, ये जो डाला गया, एक्स्ट्रा डाला गया है, आप ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन टी में क्या होता है, ईजीसीजी होता है, एपिगेला गैटो एपिगेला कैटचिन ग्लैक्टो होता है, जो एक कैटचिन होता है। इसके बहुत सारे काम हैं, आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है, आईसाइट को ठीक करने का काम करता है, बोन डेंसिटी ठीक करता है, मेमोरी के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, बीपी कम करने के लिए, कैंसर, एंटी कैंसरस है, हार्ट आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करता है, वेट कम करता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा आप हर्बल टी उनको भी दीजिए जिन महिलाओं को मेंसेस क्रैम्प्स होते हैं, जो माहवारी के समय में उनको ड्यूरिंग द पीरियड्स उनको पेन बहुत होता है, तो वहां भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर्बल टी ले सकते हैं, लेडीज ले सकती हैं। उसका इसमें त्रिकुटी पड़ा होता है, और त्रिकुटी आप देख रहे हैं, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो को ठीक करने के लिए, आपके गट हेल्थ को ठीक करने के लिए एक डायरेक्टिक काम करता है, जो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा जो फ्लूइड जमा हो जा रहा है उसको निकालने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और आपके वेट कम में मदद करता है। और इसमें कोकम भी पड़ा हुआ है, कोकम बहुत अच्छा काम करता है। कोकम और त्रिकुटी दोनों मिलके आपके फूड को, जो आपके न्यूट्रिएंट्स है, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ये हमने जाना कुछ डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, और लीवर सपोर्ट हमारे पास अलग से भी आता है। अगर आपको जरूरत पड़ जाती है कि हमें अलग से कुछ देना पड़ेगा, कुछ ज्यादा दिक्कत है, तो वहां पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दे सकते हैं। तो ये हमने जाना शॉर्ट में।